Hello everyone, welcome to this channel Learn English with Fun। नमस्ते सभी का स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। मैं हूँ श्रद्धा आपके साथ। तो दोस्तों, हम लोगों ने ग्रामर सीखा था और ग्रामर में हम लोगों ने नाउन ये चैप्टर ख़त्म किया है, कंप्लीट किया है, तो उसके वीडियोस आप जाकर देखिएगा। और आज है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं वीडियोस बनाऊंगी स्पीकिंग पर हर सैटरडे को। वैसे पिछले सैटरडे को हम लोगों ने देखा कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है इंग्लिश हमारी इम्प्रूव करने के लिए, सुधरने के लिए। तो ये सब देखा हमने। स्पीकिंग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं ये सब हमने देखा। तो अब आई विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश, ये एक सेंटेंस आप लोग याद रखिएगा। आई विल डेफिनेटली स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, ये भी उसमें ऐड कर दीजिएगा। मतलब मैं अच्छी तरह से इंग्लिश बोलूँगी निश्चित तौर पर। ये बोलूँगा या बोलूँगी, ये आप अपने मन में हर रोज़ एक बार अगर आप ये सेंटेंस कहोगे अपने मन से तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस इंग्लिश के लिए या फिर कोई भी लाइफ में अच्छी चीज़ करने के लिए ज़रूरी होता है, राइट। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टॉक विथ स्ट्रेंजर्स। हाउ टू टॉक विथ स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर क्या होता है? स्ट्रेंजर कौन होता है? स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति। स्पेलिंग है STRANGER, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब अनजान व्यक्ति जिसे कि हम जानते नहीं हैं, जिसे कि हम जानते नहीं हैं। तो ऐसा हम मानकर चलते हैं कि आपको कोई तो स्ट्रेंजर मिला। लास्ट में एक एक्टिविटी देने वाली हूँ मैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आपको एक स्ट्रेंजर मिला, आपको उनसे बातें करनी है। तो सबसे पहला तो स्ट्रेंजर है भाई, हमें नाम कैसे पता होगा उसका? तो हम पूछ सकते हैं उन्हें कि व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट WHAT इज़ योर, is योर नेम, NAME, व्हाट इज़ योर नेम। तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो हम बोलने में भी व्हाट इज़ योर नेम ऐसा भी बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन में व्हाट्स होता है, व्हाट इज़ का व्हाट्स योर नेम ऐसा बोला जाता है उसमें। तो आपको जो सही लगता है वो आप बोल सकते हो उसमें। तो वो कह सकता है कि माय नेम इज़, जो भी है, मैं कह सकती हूँ माय नेम इज़ श्रद्धा। ओके, तो इस तरह से ये शुरुआत होगी हमारी। तो दोस्तों, कई बार ऐसा माना जाता है, मतलब कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उन्हें ऐसा डायरेक्टली नेम पूछने से अच्छा और भी एक तरीका हो सकता है, जिस तरह से कि हम कह सकते हैं हाय आई एम श्रद्धा, व्हाट इज़ योर नेम। मतलब पहले हम हमारा नाम बताएं और फिर उनका नाम पूछे, तो वो भी एक पोलाइट वे हो सकता है, इसीलिए ये भी याद रखिएगा ज़रूर। तो दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं उन्हें, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हो। WHEREAREYOUFROM, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। तो वो कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम, मतलब मैं कह सकती हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया, और आई एम फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र सिटी अगर बतानी है हम लोगों को। या फिर हम अलग अलग कंट्रीज से तो फिर हम बोल सकते हैं उन्हें कि आई एम फ्रॉम इंडिया, और वो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम अमेरिका, लाइक दैट, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर हम उन्हें व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ ये पूछ सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ मतलब आप क्या कर रहे हो, राइट। तो वो कह सकता है कि आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, और वो कह सकता है आई एम
आई एम इन 10th स्टैंडर्ड और आई एम इन स्कूल, वो कह सकते हैं, जो भी आप उनकी स्टैंडर्ड होगी वो कह सकते हैं। और अगर वो प्रोफेशन में है तो वो कह सकता है आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम टीचर, लाइक दैट। तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, ये आप पूछ सकते हो। या फिर व्हाट डू यू डू, ये भी पूछ सकते हो। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, मतलब ऐसा भी पूछा जाता है कि इसका शब्दशः अर्थ तो ऐसा होता है कि आप जीने के लिए क्या कर सकते हो, इस तरह से। लेकिन व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग मतलब ऐसा माना जाता है कि आप क्या करते हो, इस तरह से। मतलब आई एम डॉक्टर, आई एम डेंटिस्ट वगैरह, तो फिर वो लोग अपना अपना प्रोफेशन बता सकते हैं उसमें। फिर हम पूछ सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज़, माई हॉबीज़ आर रीडिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। सो वो बोल सकते हैं उनकी जो भी हॉबीज़ होंगी वो। तो ये हो सकता है। और लास्ट, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप भी बताना आपको कौन से याद आ रहे हैं। और एक हो सकता है कि वेयर आर यू फ्रॉम भी हो सकता है, वेयर डू यू लिव, ये भी सवाल हम पूछ सकते हैं। दोनों का मतलब थोड़ा बहुत सेम है। मतलब वेयर आर यू फ्रॉम मतलब आप कहाँ से हो, और वेयर डू यू लिव मतलब आप कहाँ रहते हो, इस तरह से। फिर आप कह सकते हो उन्हें व्हाट आर योर हॉबीज़, ये सब होने के बाद व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, ये भी पूछ सकते हो। उनकी जो भी फेवरेट डिश होगी वो बता सकते हैं। मतलब माय फेवरेट डिश इज़ वड़ा पाव, लाइक दैट, वो उनकी फेवरेट डिश बताएंगे, राइट। तो इस तरह से। और लास्ट में आप कह सकते हो इट्स नाइस टू मीट यू और प्लेजर टू मीट यू। नाइस टू मीट यू और प्लेजर टू मीट यू, तो वो भी नाइस टू मीट यू भी कह सकते हैं रिप्लाई में, और सेम टू यू या फिर सेम ईयर ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब हमें भी अच्छा लगा या फिर मुझे भी अच्छा लगा, इस तरह से। तो इसके बाद हम बाय करके एक दूसरे से निकल सकते हैं, राइट। तो आप लोगों के लिए इसके लिए एक्टिविटी यही है कि आप लोग किसी के भी साथ, अगर आपके पास कोई फ्रेंड हो तो उनके साथ, या फिर गूगल असिस्टेंट के साथ अगर कोई भी ना हो तो उन्हें ये क्वेश्चन पूछिएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा वो क्या आंसर देती है, और ये सब देख करके। और अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट भी दीजिएगा कि आपने पहली बार इंग्लिश सीखा या फिर पहली बार बोला, इसीलिए आप अपने आप को कुछ भी, अपने घर में जो भी स्वीट हो, मतलब शुगर भी चल सकता है उसमें या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो वो स्वीट आप उसका मज़ा लीजिएगा, वो खाइएगा और एंजॉय कीजिएगा कि आपने पहली बार ये कोशिश की है। और उसके बाद देखना आप लोगों को कैसा लगता है। ये मैंने मेरे लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखा है और बहुत मज़ा आता है, और मेरा ही ये तरीका है, मतलब किसी ने मुझे बताया नहीं था ये तरीका। तो आप लोग, और मैंने बताया था बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा भी हुआ है। तो आप लोग करके देखना और बताना आपका एक्सपीरियंस क्या होता है, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Stop button.